गाड़ी अब जाकर रुकी है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में और यहाँ पर हम जानेंगे इंदौर बेस्ड ये कंपनी की बजट से क्या उम्मीदें हैं खुद एमडी एंड सीईओ से। मिस्टर जैन, अच्छा लगा आपको देखकर इंदौर में। अंकुर, आपका इंदौर में स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग टू इंदौर। थैंक यू सो मच। और ईटी नाउ स्वदेश पे ये बजट यात्रा है और इंदौर में अगर हम बात करें कंपनीज की, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में, हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपकी कंपनी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस शो में हम चर्चा करते हैं खासकर बजट में क्या उम्मीदें हैं इस बार, तो उस पर अगर आप बात करना चाहें कि इस बार के बजट में पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद है? जीएसटी के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को दिया है, विच इज़ क्वाइट वेलकम। इस बजट में हमारी हमेशा से एक डिमांड रही है कि देयर आर वेरियस सेविंग प्रोडक्ट इन इंडिया। अमंग देम लाइफ इंश्योरेंस इज द लॉन्गेस्ट। ऑल अदर प्रोडक्ट्स आर हैविंग ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। सो while GST has given a good affordability point to the customer, this tax regime will help customer to buy life insurance. The demand will go up. So our expectation from the government in this budget is if they can enhance the limit or give a better tax rebate for life insurance as well as for pension plan. Because in India, as the life expectancy is going up, the pension is also going to be huge market. And currently it's a taxable. So if that can also be worked out, it can add a big volume and it will be win-win for both company, customers and the country as a whole. तो मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए खाना तो परोसा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी मिठाई और हो जाए तो काफी बेहतर और ये मिठाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये स्वीटनर की आपने बात जरूर की, लेकिन उसके पहले मैं खाने की बात कर लेता हूँ। जैसे आपने जीएसटी की बात की, वहां पर 0% ऑलरेडी ये जो तोहफा दिया है उससे कितना फायदा कंपनी को मिल रहा है, और मैं फिर नुकसान की तरफ भी आऊंगा। इसका पूरा फायदा कस्टमर को मिल रहा है। कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इन लाइफ इंश्योरेंस पर 18% चीपर हो गए हैं और ये पूरा बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन किया है। सो कस्टमर के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ता हो गया है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इंश्योरेंस खरीदें, बिकॉज इंश्योरेंस का जो प्रोटेक्शन गैप जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरत है। व्हेन इट कम्स ऑन द कंपनीज आर एट, बिकॉज नाउ वी हैव प्रेशर ऑन अ मार्जिन बाय अराउंड 4 to 5%. The various estimates are there because now we will not get any the credit, so from that angle. जी बिल्कुल। तो ये जो आईटीसी का इम्पैक्ट है पर्टिकुलरली, ये आपको कब तक लगता है नॉर्मलाइज हो जाएगा अगर हम वॉल्यूम से इसको सबसेट करें? तो वॉल्यूम से इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम टू गेट सबसेट, बिकॉज आज भी द प्रीमियम इंडिया में सबसे सस्ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट व्हेन इट कम्स ऑन द प्रीमियम एंड द मार्जिन्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट वेरी हाई। सो 3 to 4% is a big dent on the company and it will take a slightly longer period. बिल्कुल। लेकिन हम बाकी जो योजनाएं हैं उसकी अगर हम बात करें, हम ओपन आर्किटेक्चर जो गवर्नमेंट का एक आइडिया बोल भी चुका है पहले कि ये किसी योजना है, हालांकि इस पे अभी तक फॉर्मलाइज होना बाकी है, कुछ कंपनियों ने विरोध भी किया है। आपका क्या मानना है, क्या इससे फायदा होगा? मैं ऑलवेज इसका सपोर्ट में रहा हूँ। मैं पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। ओपन आर्किटेक्ट विल बेनिफिट एवरीबडी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर को होगा, बिकॉज कस्टमर के पास वाइडर चॉइस होगी एंड एजेंट भी सारे प्रोडक्ट कस्टमर को फिर बता सकता है। तो इट शुड हैपन। देयर इज अ नीड फॉर अ कंसेंसस इन द इंडस्ट्री। एट वेरियस फोरम्स द डिस्कशंस आर हैपनिंग, बट इफ इट हैपन्स, ये बहुत अच्छा स्टेप रहने वाला है। एक और बातचीत चल रही है, वो है कंपोजिट लाइसेंस की। जो उस पर आपको क्या लगता है कि कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बंडल्ड काइंड ऑफ अप्रोच? कंपोजिट वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो कंपोजिट लाइसेंस है वेरियस कंट्रीज में। ऑन अ सिंगल लाइसेंस आप हेल्थ, जनरल और लाइफ भी कर सकते हैं और ये एक अच्छा मूव रहेगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू। एक कस्टमर को क्या चाहिए? व्हेन ही इज देयर ही नीड हेल्थ इंश्योरेंस, व्हेन ही इज नॉट देयर फैमिली नीड लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर ये कंपोजिट लाइसेंसिंग का होता है,
is going to be a welcome move because a bundled product can be offered. A term plan with a health insurance plan can be offered to the same customer and it will be good. एक और जो बिल लंबित है, अभी हम अगर पार्लियामेंट में बात करें इंश्योरेंस के लेके, और उम्मीद की जा रही है कि शायद वो बजट सेशन में आ सकता है, वहां पर एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की भी बात की गई है। वो क्या है, और क्या इससे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस का कंपनी में कोई ग्राहक आता है, लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है, उसके साथ जिम की मेंबरशिप भी मिल सकती है? काफ़ी मॉडल्स हैं. देयर आर कंपनीज इन द वर्ल्ड हु आर सेलिंग दिस बंडल्ड प्रोडक्ट. कि अगर आप जिम में जा रहे हैं रेगुलर, अगर आपकी हैबिट है तो आपके प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट मिलता है. इंडिया जैसे मार्केट में इसको आने में थोड़ा समय लगेगा बिकॉज कस्टमर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में सबको मालूम है इंश्योरेंस लेना है, बट दिस इज अ फैक्ट दैट द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज जस्ट अराउंड 4%, विच इज क्वाइट लो. चूंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म सेविंग मेंटलिटी, और गवर्नमेंट अगर ये टैक्स बेनिफिट देती है तो लॉन्ग टर्म सेविंग लोग करेंगे. और जो प्रोटेक्शन गैप है, बिकॉज इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोर देन इंश्योरेंस पेंशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो अगर ये दो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट और करती है, और इतना बड़ा मार्केट है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री 2001 में ये प्राइवेटाइज हुई थी, 2000 में प्राइवेटाइज हुई थी, और पिछले 25 साल से दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 12 to 15%. और अगले 20 साल भी इस इंडस्ट्री का जो प्रोडिक्शन है वो 10 to 12% का है. तो मार्केट है, पोटेंशियल है. इफ द गवर्नमेंट कैन डू दीज टैक्स रिफॉर्म्स, इट विल रियली हेल्प. तो जैसे हम स्वीटनर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी और मदद हो सकती है. आपने जो ये एक तो GST का अभी पुश मिल गया, साथ में अगर बजट जो बिल है लंबित है, वहां पर भी अगर मान लीजिए ये पास हो जाता है, आपको लगता है जो मच नीडेड गवर्नमेंट सपोर्ट था वो लगभग हाथ ओवर है, और अब जाके इंडस्ट्री को परफॉर्म करना होगा और कस्टमर्स को रीच आउट करना है? या इंडस्ट्री को डेफिनेटली परफॉर्म करना है, एंड ओपन आर्किटेक्चर विल रियली हेल्प टू रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स. बिकॉज सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, और इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. सो द अनदर वेलकम मूव इज नाउ दैट 100% FDI is allowed, because in the normal scenario it takes 10 years for companies to reach a break even. So long term capital is needed for building a distribution. When the network is already there, वो नेटवर्क अगर सारी कंपनीज अगर यूज़ कर लेती हैं और कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है along with the tax reforms, then it can be win-win for everyone. जी बिल्कुल. ये तो हमने बात की जो बहुत सारे बिल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, उसमें आपका क्या लगता है कि किस तरीके से अब इंडस्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए? इंश्योरेंस जो 2047 तक का भारत का टारगेट है, उसके लिए इंडस्ट्री को क्या करना है? इंडस्ट्री ने काफ़ी काम किए हैं, स्पेशली लॉट ऑफ डिजिटाइजेशन हुआ है पोस्ट कोविड. द कंपनी लाइक अस, हम लोग एवरी सेकेंड पॉलिसी विच वी सेल इज अ रूरल पॉलिसी. As high as 90% of our policies get logged in without any paper. So our processing cost has reduced drastically. And lot of work is done on even the propensity model, कि कौन से एरिया में अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं वहाँ पे कैसा उसका रिन्यूअल रहेगा या कैसा क्लेम एक्सपीरियंस रहेगा. काफ़ी काम इंडस्ट्री ने इसमें किया है, एंड दीज ऑल आर हेल्पिंग गिविंग द राइट प्रोडक्ट टू द कस्टमर. बिकॉज अगर कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए है और वही प्रोडक्ट अगर हम देते हैं तो कस्टमर की लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड होती है. बिल्कुल. और लेकिन यहाँ पे कुछ सारी ऐसे कटाक्ष तो नहीं मैं कहूंगा, बट ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि मिस सेलिंग हो रही है पॉलिसीज की. उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और कंपनीज भी एक हिसाब से काम करें, तो वहां पे किस तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से पुश होना चाहिए, और कंपनियों को खासकर बैंकों में भी ये समस्या है, तो वहां पर किस तरीके का काम करने की जरूरत है? देखिए, मिस सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. I'll not call that as a mis-selling, it's more of forced selling. Because इंश्योरेंस कोई खरीदना नहीं चाहता है, इंश्योरेंस बेचा जाता है. इट्स अ पुश प्रोडक्ट. नाउ वहाँ पे इंडस्ट्री ने काफ़ी काम किया है. फर्स्ट, जो प्रपोजल फॉर्म हम भरवाते हैं उसमें कस्टमर से एक एक चीज़ पूछी जाती है, एंड देन आफ्टर दैट ओनली कस्टमर साइंस. एंड जनरली वी एनकरेज दैट द कस्टमर शुड फिल अप द प्रपोजल फॉर्म. उसके बाद देन द प्रपोजल गोज टू अ कॉल सेंटर, एंड वी कॉल दैट बिफोर पॉलिसी कन्वर्जन इट्स कॉल्ड वेलकम कॉल. कस्टमर से हर चीज़ पूछी जाती है एंड इट गेट रिकॉर्डेड. उसके बाद भी अगर कस्टमर को पॉलिसी मिल गई
उसके पास 15 दिन का फ्री लुक इन का टाइम है कि अगर पॉलिसी उसने जो उसको जो बताई और जो उसको मिली है, अगर उसमें कहीं कोई डिफरेंस है तो 15 दिन के टाइम में वो कंपनी को कॉल कर सकता है और कंपनी उसका पूरा पैसा रिफंड करती है। दैट्स अ रूल। उसके बावजूद भी मिस सेलिंग होती है और एज एंड व्हेन दोस कंप्लेंट कम्स वी टेक वेरी सीरियसली, बिकॉज इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट एंड इट्स अ प्रोडक्ट जो कस्टमर के ना रहने के बाद ऑनर होना है। तो वी आर नॉट in favor and nobody is in favor that even a single policy should get missold, and we are working. It's a continuous journey. Over a period of time, I'm sure when the market get matured, it will get reduced further. जी, अगर हम आपके कंपनी की पर्टिकुलरली बात करें तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्रुप लेवल पे। आपको लगता है इससे ग्रुप लेवल पे जब इस तरीके का पैसा आता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा? Definitely, an investor like this will definitely help the sentiment for the overall group, and our promoters are Sri Ram Group, and this is an investment which is not big for the group, it's big for the country as well, and investment of this tune will always improve the sentiment within the group. It has improved, outside the group also it will definitely improve. आपकी कंपनी की हम पर्टिकुलरली बात करें, आपने किस तरीके के मानक अपने लिए टारगेट तय कर रखे हैं अगले, अगर मैं 2 से 3 साल की बात करूं? देखिए, ये जैसे मैंने बोला, इंडस्ट्री पिछले 20 साल पुरानी कंपनी है, इंडस्ट्री 25 साल पुरानी है। पिछले 3 साल से हमारी कंपनी की ग्रोथ 40% है, when the industry is just growing by 15%, and our written vision for 2030 is there that next 3 years or next 5 years we will grow at a CAGR of 25 to 30%. So every year we have to beat the industry growth, and we are currently at number 7 position on number of policies, and on premium we are 13th. We look forward to have on number of policies top 5 positions, and on premium among the top 10 positions. So that's what is we are looking, but more important that our founder chairman always says that we should reach out to the common man of India. इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आम आदमी को और गरीब को ज़रूरत है। तो हाउ वी कैन बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अफोर्डेबल yet reaches to the person who really requires, and that's what we are busy in doing it. जोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, हम चूंकि इंदौर में हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, वहां पर हमारी बजट यात्रा भी अलग अलग जगह इसी तरीके के शहरों में जा रही है। तो मैं समझना चाहूंगा इंश्योरेंस को इन सारे शहरों और खासकर गांव तक पहुंचाने के लिए क्या और कदम होने चाहिए और आपकी कंपनी उसके लिए क्या प्रयास है? मेरे हमेशा रेगुलेटर से ये रिक्वेस्ट रहती है कि कंपनीज हु आर गोइंग इन द रूरल मार्केट, इंदौर तो बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश में हमारे 60 सेंटर्स हैं। सो प्रॉब्ली आफ्टर LIC इफ एनी अदर कंपनी इज हैविंग दिस टाइप ऑफ रूरल नेटवर्क इज श्रीराम। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि इन जगह पे लोग खरीदना चाहते हैं, एक अच्छे एडवाइज़र का बेस हो, एजेंट्स का बेस हो और अच्छे प्रोडक्ट्स हों, और अगर ये ओपन आर्किटेक्ट हो जाता है तो देन डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन रीचिंग आउट मच फास्टर। जो ग्रोथ हम अगले 10 साल में अचीव करेंगे या जो पेनिट्रेशन 10 साल में अचीव करेंगे, बाय दिस स्टेप अलोन इट कैन रीच इन अ मच शॉर्टर पीरियड। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँ, अगर संक्षेप में इस बजट सेशन को और वित्त मंत्री जी के जो बजट में स्पीच होने वाली है वहां से इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक लाइन में क्या एक्सपेक्ट करती है? एक लाइन में मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी आपने GST की अच्छी छूट दी है, इससे ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल हुआ है, आप टैक्स का बेनिफिट और दें, डेफिनेटली द कस्टमर का मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग विल बी देयर। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इंश्योरेंस को ट्रीट दिस एज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट एंड पेंशन को टैक्स फ्री करें। तो बिल्कुल ये जो रिक्वेस्ट है वो आ रही है यहाँ पर श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। मनोज कुमार जैन जी बता रहे हैं। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और उम्मीद कर बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, वो बात सुनेंगी और शायद हम जब ये बजट पेश होगा तो उसको कार्यान्वित होते हुए भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच ET फॉर दिस इनिशिएटिव, स्पेशली जो आप Tier 2 टाउन्स में आए हैं, ये इट्स रियली अ वेरी वेलकम मूव, बिकॉज Bharat stays only in the Tier 2 and Tier 3 towns only. So life is much beyond Bombay and Delhi is there in these small cities and towns. So thank you very much for this initiative. Thank you so much. Thank you.